प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी गद्य के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इनके पाठ को जानने से पहले आइए हम लोग इनके जीवन परिचय को जानते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो पहले आपको ऊपर देखने को मिल रही हैं। आइए इनके जीवन परिचय का अध्ययन हम करते हैं। जन्म सन 1907 ईस्वी। जन्मस्थान दुबे का छपरा गांव, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। माता श्रीमती ज्योति कली देवी, पिता पंडित अनमोल द्विवेदी। कृतियाँ: शूर साहित्य, कुटज, कबीर, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता आदि। भाषा शैली को देखें: खड़ी बोली, संस्कृतनिष्ठ, विचारात्मक, भावात्मक एवं व्यंग्यात्मक। मृत्यु को देखिए तो 19 मई सन 1979 ईस्वी। आइए इसके संबंध में हम आगे चलते हैं। आजीवन साहित्य साधना में निष्ठा रखने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के साहित्यकार थे। आजीवन साहित्य में निष्ठा रखने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के साहित्यकार थे। आपने निबंध, उपन्यास, आलोचना आदि गद्य की कई विधाओं पर भावपूर्ण रचनाओं का सृजन किया। आपने निबंध, उपन्यास, आलोचना और इसके अलावा तमाम जो गद्य की अन्य विधाएं हैं उन पर भी भावपूर्ण रचनाओं का सृजन किए। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में, डॉक्टर द्विवेदी अपने अद्भुत रचना कौशल, विविध विचार प्रदर्शन तथा अनुपम अभिव्यंजना वैविध्य के कारण साहित्य के क्षेत्र में मूर्धन्य स्थान के पूर्णतया अधिकारी हैं। तो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इनके संबंध में ये बात लिखा है, ये उनका कोटेशन है, ये उनका कथन है इनके संबंध में। आइए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। प्रस्तुत संस्मरणात्मक निबंध गुरुदेव में सिख धर्म के प्रवर्तक एवं महान संत गुरु नानक देव जी के जीवन, सामाजिक कार्यों एवं उनके अनुकरणीय आदर्श आचरण को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। ये जो संस्मरणात्मक निबंध हैं सिख धर्म के प्रवर्तक और महान संत गुरुदेव गुरु नानक देव जी के जीवन, उनका सामाजिक कार्य, उनके अनुकरणीय आदर्श आचरण को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इस निबंध के द्वारा गुरु नानक के मानवतावादी विचारों को अपनाने की दिशा में प्रेरित किया गया है। इस निबंध के द्वारा गुरु नानक देव के विचारों को, जो मानवतावादी विचार थे उन विचारों को अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया गया है, हमको बताया गया है। जीवन परिचय देखें। हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक एवं अद्वितीय साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक एवं अद्वितीय साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वह 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में हुआ था।
आपके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम श्रीमती ज्योतिकली देवी था। इनके पापा का नाम अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम ज्योतिकली देवी था। आपके पिता आपको संस्कृत तथा ज्योतिष में अपनी ही तरह निपुण करना चाहते थे। इनके पिताजी जो थे संस्कृत की ज्योतिष विद्या के जानकार थे, इसलिए इन्हें भी वह ज्योतिष विद्या सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे। अतः आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष और साहित्य में आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसलिए इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष और साहित्य की में आचार्य की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। शिक्षा समाप्ति के बाद आप शांति निकेतन चले गए और वहीं हिंदी विभाग में शिक्षण कार्य करने लगे। जब शिक्षा समाप्त हो गई तो ये शांति निकेतन चले गए और वहाँ ही हिंदी विभाग में शिक्षण का कार्य करने लगे। यहीं पर गुरुदेव के संपर्क में रहकर आपने विश्व भारती का संपादन किया। यहीं पर गुरुदेव के संपर्क में रह कर के विश्व भारती का संपादन किया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको महान सेवाओं के लिए डी.लिट तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डी.लिट की उपाधि और 1957 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ये इनको सम्मान प्राप्त हुए। कुछ समय पश्चात अस्वस्थता के कारण 19 मई सन 1979 को हिंदी गद्य साहित्याकाश का दैदीप्यमान नक्षत्र सदा के लिए अस्त हो गया और अस्वस्थता के कारण स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं था। इसलिए उसकी वजह से 19 मई सन 1979 को हिंदी गद्य साहित्याकाश का यह दैदीप्यमान नक्षत्र अस्त हो गया, अर्थात इनका निधन हो गया। ये साकेत लोकवासी हो गए। तो इस प्रकार से इस पेज में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में, उनके जीवन परिचय के संबंध में ये बातें बताई गई हैं। आइए इससे आगे जो हमारे पाठ्यपुस्तक में है उसका हम अध्ययन करते हैं। एक मिनट। आइए विद्यार्थियों, थोड़ा मोड़ा तो बीच में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है। चलते हैं आगे की ओर। कृतियाँ और रचनाएँ। आचार्य द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह में आप देखें अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व आदि, ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। जिसमें से जब आप लोग इंटरमीडिएट की क्लास में जाएंगे तो अशोक के फूल का अध्ययन करने को आपको मिलेगा। पहले कुटज था, अब हटा करके अशोक के फूल कर दिया गया है। चलिए उपन्यास में देखें बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा एवं चारुचंद्र लेख आदि प्रमुख हैं। ये इनके 4 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा और चारुचंद्र लेख, ये 4 ही उपन्यास इनके हैं और चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनुदित साहित्य में देखें तो विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, ये सभी इनके अनुदित रचनाएं हैं। अनुदित रचनाओं का मतलब ये होता है जो इनकी मौलिक रचना न हो,
किसी दूसरे की रचना हो, उसको जब कोई लेखक शोध बोध करते हुए, उसे परिमार्जित करते हुए, उसे परिष्कृत करते हुए अपने विचारों का समावेश करके देता है, तो वह रचना अनूदित रचना कहलाती है। यानी जो मूल रूप से हम ये कहते हैं इस संबंध में कि जो उस लेखक की मौलिक रचना नहीं होती है, मूल रचना नहीं होती है, उसे ही हम अनूदित रचना कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा संपादित साहित्य में संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वानियाँ आदि प्रमुख हैं। तो संपादित साहित्य में जो है पृथ्वीराज रासो जो संक्षिप्त रूप में है, नाथ सिद्धों की वानियाँ हैं, ये भी मुख्य हैं। भाषा शैली को देखें, आप भाषा के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषा का समुचित प्रयोग किया है। ये भाषा के पंडित थे और इन्होंने अपने निबंधों में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि की भाषा का समुचित प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्रौढ़ होते हुए भी सरस, संयत तथा बोधगम्य है। इनकी भाषा प्रौढ़ होते हुए भी सरस, संयत और बोधगम्य है। अपनी रचनाओं में विषय अनुसार गवेषणात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में विषय के अनुरूप गवेषणात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। ये सब निबंध की शैलियाँ हैं। आधुनिक गद्यकारों में आपका विशिष्ट स्थान है। आधुनिक युग के निबंधकारों में, गद्यकारों में भी आपका विशेष स्थान है। आलोचना के क्षेत्र में भी द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने आलोचना भी लिखा हुआ है, तो आलोचना के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यकार के रूप में इनका योगदान सदैव याद किया जाता रहेगा और एक साहित्यकार के रूप में इनका जो योगदान है हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस प्रकार से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय हम लोगों ने देखा, पढ़ा, उसका अध्ययन किया। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले दिन हम इनके पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम होगा गुरु नानक देव। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए शुभ दिन।